हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। गाइस यहाँ पे पीएनपी आपको कितने नंबर कॉमन देने वाली है, और साथ ही साथ आपका रिवाइज्ड आंसर की, और साथ ही साथ रिज़ल्ट कब तक आने की संभावनाएं हैं, सारी चीज़ें गाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप देखने को मिल रहा है, और वो ये कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर करेगी। और गाइज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा जो कैवियट दायर किया जाएगा, इसका प्रभाव 69 शिक्षक भर्ती पर क्या पड़ने वाला है, और कैवियट का यहाँ पे मतलब क्या है। सो गाइज अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। गाइज़ यहाँ पे आपका 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपका जो रिवाइज आंसर की है वो 12 बजे के बाद आ सकता है, और उसके साथ ही आपका जो रिज़ल्ट है आंसर की के बाद आपका रिज़ल्ट शाम को 6 बजे तक में आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत ही ख़ास आज का दिन है, और आज आपको रिवाइज आंसर की और साथ ही साथ आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइज़ यहाँ पे जैसे ही आपका रिवाइज आंसर की और उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है गाइज़, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज़ हम यहाँ पे ये बात कर लें कि पीएनपी द्वारा कितने क्वेश्चंस जो है उन पे आपको फिर से नंबर मिलने वाला है, अर्थात कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें जनरल मार्किंग होगी और उसमें सबको नंबर मिलेगा। गाइज़ उसको हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़ यहाँ पे दिया गया है कि 8 सवालों के जवाब पर आपत्ति की गई थी, और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पीएनपी जो है 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पीएनपी गलत मान रही है, और उस पर सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको प्रॉपरली 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल आपके क्वेश्चंस जितने यहाँ पे सॉर्ट आउट करे हैं, पॉइंट आउट किए गए हैं कि कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, उनमें आप मान के चलिए कि जनरली आपको 2 से 3 नंबर कॉमन मिल जाएंगे। तो गाइज़ अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो बिल्कुल 2 नंबर 3 नंबर की वजह से, तो आपका होने का चांसेस बिल्कुल से है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें डिटेल कुछ समय बाद आपके सामने होंगी बिल्कुल से। और इसके पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका जो कितना क्वेश्चन है जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस किए गए हैं, और आपके कितने नंबर बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो गाइज़ बिल्कुल से जैसे ही डिटेल्स आती है आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं गाइज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स के थ्रू आउट ये कोशिश की जा रही थी कि सरकार कैवियट दायर करे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो गाइज़ यहाँ पे सरकार ने अब आगे ये कदम बढ़ाया है, और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है कैवियट दायर करने के लिए। गाइज़ इसका मतलब ये है कि कैवियट दायर करने के बाद ये हो जाएगा कि शिक्षा मित्र जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे तो यहाँ पे बिना सरकार का पक्ष सुने हुए यहाँ पे स्टे नहीं मिल सकती भर्ती को। तो गाइज़ इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में सरकार कैवियट दायर करने जा रही है, और गाइज़ इसका फ़ायदा 60 और 65 के पक्ष में बिल्कुल से मिलेगा। और गाइज़ इसी वजह से कहीं ना कहीं सीएम 1 सप्ताह के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इसको लेकर डिटेल्स भी दी गई हैं, और सरकार यहाँ पे जा रही है सुप्रीम कोर्ट कैवियट दायर करने के लिए। और साथ ही साथ गाइज़ 1 हफ्ते के अंतर्गत आपको नियुक्ति पत्र मिलने के चांसेस पूरे बन रहे हैं, क्योंकि गाइज़ जब आपका ऑर्डर यहाँ पे रिज़र्व किया गया था या फिर लास्ट हियरिंग चल रही थी, उस वक्त भी ये कहा गया था पीएनपी के थ्रू आउट कि तैयारियाँ पूरी हैं। जैसे ही ये मामला न्यायालय से निस्तारित होता है, ये भर्ती त्वरित गति से ये आगे बढ़ाई जाएगी। और गाइस साथ ही साथ आपके जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी जैसे ही कोर्ट से ये मामला निस्तारित होता है। तो गाइस ऐसा ही बिल्कुल दिख रहा है, और आज आपकी रिवाइज आंसर की और रिज़ल्ट दोनों आ रहे हैं। और कहीं जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, कल आपके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था, और वहाँ पे उन्होंने एक क्लियरली एक पूरा डिटेल दिया था कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो 1 सप्ताह के अंतर्गत दे दिया जाएगा। और इसको लेकर न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी हेडलाइंस दी गई हैं। गाइस यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और गाइस वहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है कि इतनी जल्दी में और लॉकडाउन के सिचुएशन में उनके पास में पूरे उनके जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो गाइज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार जहाँ तक आपको कुछ रियायतें यहाँ पे देगी, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है। और ऐसे में
आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो सरकार की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि उसके लिए आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसे देखने को भी मिलेगा। आगे जो भी डिटेल्स रहेंगी बिल्कुल से आपकी हेल्प की जाएगी, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि सरकार के द्वारा आपको कितनी रिलैक्सेशन दी जा रही है और उसके बाद आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम ये डिटेल्स देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि उनहत्तर शिक्षक भर्ती 1 हफ्ते में सभी प्रक्रियाएं जो है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी कर दी जाए। उन्हें कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इससे विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। गाइज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि सरकार इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है कि विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। तो गाइज़ ये आपकी प्रायोरिटी बनती है कि स्टूडेंट के साथ में काफ़ी अच्छा न्याय करना होगा आपको, क्योंकि गाइज़ एक शिक्षक का जो एक नेतृत्व करने का जो कैपेसिटी होती है वो एक स्टूडेंट के भविष्य को काफ़ी उज्जवल बना सकती है। गाइज़ इस कर्तव्य को बिल्कुल निष्ठा से आप पालन करिएगा। जितनी भी आपके पास में योग्यता है पूरी तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को उससे लाभान्वित करने का कोशिश करिएगा और सरकार भी यही चाहती है। इसीलिए गाइज़ ये बार बार जब से आपका ये ऑर्डर पब्लिकली हुआ है सरकार बार बार यही कह रही है कि इस शिक्षक भर्ती के द्वारा योग्य शिक्षक मिलेंगे विद्यालयों को। गाइज़ आगे लिखा गया है कि 1 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी कर सभी को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अर्थात पीएनपी ने शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और इस शिक्षक भर्ती में पहले लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसके बाद भर्ती का शासनादेश जारी करते हुए समय सारणी जारी की जाएगी। गाइज़ ये बिल्कुल पॉइंट आउट करिएगा, बिल्कुल इसे नोटिस करिएगा कि यहाँ पे शासनादेश को यहाँ पे पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है रिजल्ट जारी करने को लेकर और इसमें शिक्षक भर्ती के पहले लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसके बाद भर्ती का शासनादेश जारी करते हुए समय सारणी जारी की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और अभ्यर्थियों को विकल्प के तौर पर ज़िले भरने होंगे, ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। गाइस ये प्रोसेस आप बिल्कुल से ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको सारी प्रोसेस डिटेल में बताई जाएगी, वो भी कॉन्टीन्यूटी बेसिस पे। तो गाइस बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है और परेशान बिल्कुल नहीं होइए, क्योंकि गाइस लॉकडाउन के सिचुएशन में अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो भी सरकार के द्वारा बिल्कुल आपको कुछ छूट दी जाएगी और ये डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि गाइस अभी इंतज़ार है कि आपका जो यहाँ पे आंसर की है और साथ ही साथ रिज़ल्ट वो आए और आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाए। वहीं गाइस नेक्स्ट भर्तियों से रिलेटेड अपडेट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गाइस पॉलिटेक्निक आवेदन की नई तिथि 20 मई को बताई गई है और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। वहीं गाइस नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे गाइस पीसीएस प्री के अंतर्गत जो 2020 का पीसीएस प्री एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत ये पद काफ़ी कम आए हुए हैं, ये लगभग संख्या 200 के करीब है और यहाँ पे गाइस अभ्यर्थी चाहते हैं कि इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए और जो प्रतिनियुक्ति के थ्रू आउट पद भरे जाने की कोशिश की जा रही है उसको रोक लगाया जाए और वो सारे पद पीसीएस के अंतर्गत ऐड कर दिए जाएं। तो गाइज़ आगे जो भी डिटेल्स होंगी इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि अभी स्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं, टोटल आपकी 200 सीटें हैं और साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति से वीडियो के पद को भरे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं गाइज़ यहाँ पे जेईई एडवांस परीक्षा 23 अगस्त को होगी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 23 अगस्त को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 17 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल में घोषणा की थी कि जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई जबकि नीट 26 जुलाई को होगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये 23 अगस्त को होगा, बिल्कुल से इसे आप ध्यान दीजिएगा। और इसका कारण बस यही है गाइज़ कि कोरोना की वजह से जो क्रिटिकलिटीज़ बन रही है उसके मद्देनज़र ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो अभी 26 जुलाई बताया गया था नीट का एग्ज़ाम और 18 से 23 जुलाई का समय दिया गया था जेईई मेंस के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए नई डिटेल्स है कि जेईई एडवांस जो आपका मेंस जो जेईई एडवांस परीक्षा है वो 23 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है। गाइज़ यहाँ पे ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपके कितने नंबर पीएनपी के थ्रू आउट बढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ गाइज़ रिवाइज आंसर की जो है वो 12 बजे के बाद एनी टाइम आपकी आ सकती है और साथ ही साथ आपका रिज़ल्ट आज ही जारी होगा इवनिंग में, अर्थात शाम को ये जारी किया जाएगा।
वहीं गाइस यहाँ पे सरकार का रुख बिल्कुल साफ़ हो चुका है और उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार बिल्कुल सीरियस दिख रही है। और गाइस इसके मद्देनज़र सरकार कैविएट दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, जिसके बारे में अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित भी थे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो गाइस बिल्कुल से सरकार ऐसा कर रही है और सरकार सबसे पहले कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। और गाइस जहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो क्रिटिकलिटीज़ बनी हुई है उसको लेकर गाइस बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिए। सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि आपको आगे क्या करना है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे सरकार बिल्कुल से आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आगे डिटेल्स को आगे सबमिट करा सके। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी डिटेल्स आती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।